लड़के थे, दोनों लड़के शिकार करने के लिए गया हुआ था। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। दोनों प्यासे मरे, प्यास लगी तो पानी की तलाश करते करते आगे निकल गए। आगे देखा एक कुआं, एक बाल्टी रखी हुई थी। एक लड़का ने कुआं में बाल्टी डाला और पानी निकालने वाला था। तब ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का हूँ। किनका लड़का? राजा का लड़का हूँ, और मैं राजा का लड़का हूँ, शहजादा हूँ, कैसे पानी निकालूं? क्योंकि होता है ना, बड़े आदमी को अहंकार होता है, मैं मेहनत कैसे करूं। वो आलसी और निकम्मे बैठे भगवान के भरोसे बैठ गया। वो लड़का को एक बगल वाले को कहा, यार तू पानी निकाल, और पानी निकाल करके पिला। उसने पूछा, मित्र तुम पानी क्यों नहीं निकालते? उन्होंने कहा, मैं राजा का लड़का हूँ, पानी कैसे निकालूं, तू निकाल और पिला। उसने कहा, तू राजा का लड़का है तो मैं भी कम थोड़े हूँ, तू राजा का लड़का है तो मैं भी कम थोड़े हूँ, मैं भी वजीर ज़्यादा हूँ। वजीर कहते हैं मंत्री का। तू शहजादा है, मैं वजीर ज़्यादा, हम दोनों ज़्यादा हैं, कोई कम नहीं है। दोनों तीसरा के इंतजार में रह गए। एक कोना से एक तीसरा लड़का निकला, उसको हाथ मार के बुलाया, मित्र आओ आओ पानी निकालो, निकाल करके पिलाओ। जेठ का महीना था, प्यासे दोनों थे। वो तीसरा लड़का आया, और तीसरा लड़का आया तो आकर के कहा, मित्र तुम लोग पानी पी लिए? तो उसमें से एक लड़का ने कहा, यार मैं शहजादा हूँ, मैं पानी निकाल के पिला नहीं सकता हूँ, और ये है वजीर ज़्यादा, मंत्री का लड़का, हम दोनों ज़्यादा हैं, कोई कम नहीं है, तो पानी कौन निकाले? तो तीसरा लड़का ने कहा, यार ये शहजादा है, ये वजीर ज़्यादा है, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं, मैं हूँ पीर ज़्यादा। पीर जानते हो किसको कहते हैं? पीर माने गुरु, गुरु पीर कहते हैं ना। तो उसने कहा, सरकार तू राजा है, राजा का लड़का, ये है वजीर ज़्यादा, मंत्री का लड़का, तो मैं भी ज़्यादा हूँ, कोई कम नहीं हूँ, मैं हूँ पीर ज़्यादा। तीनों वहीं पर बैठ गए पालथी मार करके, चौथे का इंतजार करने लगे, कोई कम हो तो आकर पानी निकाले। लेकिन चौथा लड़का निकला, खूब ऐसे मोटा तगड़ा था, वो भी रोज अखाड़ा में जाता रहा होगा। उनको बुलाए, आया, उन्होंने आकर के कहा, मित्र तुम लोग पानी क्यों निकाल के पीते नहीं हो? उसमें पीर ज़्यादा ने, गुरु का लड़का ने कहा कि मैं हूँ पीर ज़्यादा, ये है वजीर ज़्यादा, और ये शहजादा, हम तीनों ज़्यादा हैं, कोई कम नहीं है। तो चौथा लड़का आया हुआ था, उन्होंने कहा, यार तू शहजादा है, रहने सुन रहे हो कहानी में, इधर उधर कर रहा है। तो बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो पीर ज़्यादा ने कहा, मैं पीर ज़्यादा हूँ, ये वजीर ज़्यादा, ये शहजादा, हम तीनों ज़्यादा है, कोई कम नहीं है। तो चौथा लड़का आया हुआ था, उन्होंने कहा, यार तू पीर ज़्यादा है, ये वजीर ज़्यादा, ये शहजादा है, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूँ, मैं हूँ हराम ज़्यादा। उन्होंने अपने पैर के जूता निकाला और एक एक जूता तीनों के खोपड़ी में मारा, कहे, मूर्खों पानी निकाल करके पियो, अन्यथा प्यासे मरो। तो जब तक मेहनत नहीं कर लोगे तब तक प्यासे मरोगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जो लोग मेहनत करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, वो भगवान और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। खेतों में हल कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं ना। खेतों में मनुष्य हल चलाता है, फसल आदमी पैदा करता है। बारिश प्रकृति के कारणकारी की व्यवस्था होती है। बारिश कोई भगवान नहीं गिराता। हवाएं जब पूरब से पश्चिम की ओर जाती तो ऐसा नहीं कि पूरब में जाकर भगवान ऐसे ठेलता होगा, है ना। हवा के अपने गुण कारण कार्य की व्यवस्था है। पानी भगवान गिराता तो वहाँ गिराता जहाँ पर ज़रूरत है। खेतों में होता पानी की ज़रूरत है, लेकिन आपके द्वार में पानी की ज़रूरत नहीं, कीचड़ हो जाती है। पानी की ज़रूरत राजस्थान में है, लेकिन बिहार में बाढ़ आ जाती है कि नहीं। तो भगवान अगर गिराता तो ऐसे भगवान की बुद्धि कम से हम लोगों के तेज है ना, हम लोगों से तेज होना चाहिए कि नहीं। आप लोगों को ठेका दे दिया जाए, पानी वहाँ गिराना है, जहाँ नहीं है तो कहाँ गिराओगे, सूखा में गिराओगे ना। तो भगवान की बुद्धि तो हम लोगों से तेज होगी ना। लेकिन भगवान ऐसा कोई है नहीं जो पानी गिराता होगा या आपको दुख देता होगा या सुख देता होगा। आपको जो सुख दुख मिलता है वो आपके मन के कारण है, आपके विचारों के कारण, आपके कर्मों के कारण, है ना। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम बोते हैं बीज आम का तो उसमें कांटों का फल, कांटे आएगा क्या, उसमें फल आएगा। इसी प्रकार आप अगर कांटे का बबूल का बीज डालेंगे उसमें आम नहीं फलेगा।